सातकर्णी प्रथम की उपाधि है अप्रतिहत चक्र। उपाधि क्या है? अप्रतिहत चक्र। और दूसरी उपाधि क्या है? दक्षिणा पथ। पथ क्या है? दक्षिणा पथ। दक्षिणा पथ मतलब दक्षिणा पथ का पति, स्वामी है ना, लेकिन स्वामी नहीं है, दक्षिणा पथ पति। और अगर हम पूछे कि बताइए कि सकलोपतनाथ किसको कहा गया है? सकल उत्तरापतनाथ। एक गुजराती कवि, एक कौन सी कवि है? गुजराती कवि है। और गुजराती कवि का क्या नाम है? सोढल। क्या नाम है दोस्त? सोढल। और सोढल ने पाल वंश के शासक, किस वंश के शासक? पाल वंश के शासक धर्मपाल को, किसको? धर्मपाल को बोला है उत्तरा पथ स्वामी। क्या बोला है दोस्त? उत्तरा पथ स्वामी। लेकिन अगर ये पूछ ले कि बताइए किसकी उपाधि थी, बताइए किसकी उपाधि थी? सकलो तरा पथ नाथ। सकलोपतरानाथ की अगर हम संधि विच्छेद करते सकल उत्तरा पथ नाथ, है ना, किसकी उपाधि हो जाएगी मित्र? हर्षवर्धन। किसकी उपाधि हो जाएगी? हर्षवर्धन। उत्तरा पथ स्वामी किसकी उपाधि है? धर्मपाल। किसकी उपाधि है? धर्मपाल की। दक्षिणा पथ, पथ किसकी उपाधि है? सातकर्णी। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको मिले और तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। बताइए दक्षिणा पथ पथ किसकी उपाधि है? सातकर्णी। गुजराती कवि सोढल ने किसको उत्तरापथ स्वामी कहा है? सकलो उत्तरापथनाथ उपाधि किसकी है? समझ गया? आप बताइएगा, अभी मैंने पढ़ाया है कि सातकर्णी प्रथम ने कितने अश्वमेध किए हैं? कितने अश्वमेध किए हैं? 2। सातकर्णी प्रथम ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए हैं? तो आंसर हो जाएगा 2। अगर पूछ ले कि सातकर्णी प्रथम ने कितने राजसू यज्ञ किए हैं? सातकर्णी प्रथम ने कितने राजसू यज्ञ किए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। राजसू यज्ञ किससे संबंधित है? राज्याभिषेक। किससे संबंधित है? तो आदमी का राज्याभिषेक एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार? एक बार होता है। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे भी शासक हुए हैं जिसका राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? 2। जैसे फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? 2 बार। औरंगजेब का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? 2 बार। समझ रहे? लेकिन सातकर्णी प्रथम का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? 1 बार। तो राष्ट्रीय दूसरी कितना किया है? 1 बार। अश्वमेध यज्ञ किसका परिचायक है? साम्राज्य विस्तार। तो उसने उसको कितनी बार किया है? 2 बार। वह कौन सा शासक है सातवाहन वंश का जिसने पहली बार ब्राह्मणों को, किसको मित्र? ब्राह्मणों को और बौद्धों को भूमि अनुदान दिया? कौन सा अनुदान दिया? भूमि अनुदान दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सातकर्णी। बोल दिया है सातकर्णी। और सातकर्णी प्रथम ने भूमि अनुदान दिया है ब्राह्मणों को, बौद्धों को। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ, 1 राजसू यज्ञ किया है। जानकारी कहाँ से मिलती है ना? सातकर्णी प्रथम की एक पत्नी है। सातकर्णी प्रथम की एक क्या है? पत्नी है। और उस पत्नी का क्या नाम है? नागनिका। उस पत्नी का क्या नाम है? नागनिका। और नागनिका ने एक अभिलेख चलाया है, उसका क्या नाम है? नाना घाट अभिलेख। उस अभिलेख का क्या नाम है? नाना घाट अभिलेख। तो आप कह सकते हैं नागनिका के नाना घाट अभिलेख से हमें उसके उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर ये पूछ ले कि भूमि अनुदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कौन प्रस्तुत करता है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? नागनिका का नाना घाट अभिलेख। समझ गया दोस्त? सातवाहन वंश का जो दूसरा शासक है उसका क्या नाम है? हाल। उसका क्या नाम है? हाल। और हाल ने जो है क्या कहते हैं कि शांति पर काम किया है ना, सुरक्षा पे काम किया। तो आप कह सकते हैं जिस प्रकार युद्ध के क्षेत्र में सातकर्णी प्रथम महान था, उसी प्रकार शांति के क्षेत्र में कौन महान था? हाल।
क्या था? स्वयं एक विद्वान था और विद्वानों का आश्रय दाता। विद्वानों का क्या था? आश्रय दाता। आगे है, जो जैसा होता है दूसरों के बारे में वैसा ही वह सोचता है। तो वह विद्वान था, इसीलिए वह विद्वानों के क्या करता था? कद्र करता था। हाल ने स्वयं एक किताब लिखा है और उस किताब का नाम है गाथा सप्त सती। कौन सी किताब का नाम है? गाथा सप्त सती। किस भाषा में लिखा है? प्राकृत भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? प्राकृत भाषा में लिखा है। और इसमें किसके प्रेम प्रसंगों का वर्णन है? खुद हाल के किसके प्रेम प्रसंगों का? अब भाई इसके समय कालिदास थे नहीं, समझ रहे? तो सोच रहा है कि हमारे प्रेम प्रसंग के बारे में क्यों नहीं लिख रहा है, तो हम अपने प्रेम प्रसंग के बारे में खुद ही लिखेंगे और दुनिया जाने की कि हम कितने बड़े आशिक आदमी थे। तो इसमें किसके प्रेम प्रसंगों का वर्णन है? अब क्वेश्चन दूसरी और पूछ लेता है कि बताइए कि इसके दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे? अगर विद्वानों का आश्रय दाता है तो विद्वान रहते होंगे। तो इसके दरबार में 2 विद्वान रहते थे। इसके दरबार में कितने विद्वान रहते थे? 2। एक बृहद कथा का रचयिता रहता था। किसका रचयिता? बृहद कथा का रचयिता रहता था और इसका क्या नाम है? गुढ़ार। इसका क्या नाम है? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बृहद कथा की रचना किसने किया, तो क्या हो जाएगा? गुढ़ार। ठीक। दूसरा, कातंत्र का रचयिता रहता था। किसका रचयिता रहता था? कातंत्र का रचयिता रहता था और इसका क्या नाम है मित्र? सर्ववर्मन। क्या नाम है दोस्त? तो ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल के 2 विद्वानी दरबारी कवि कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुढ़ार और सर्ववर्मन। गुढ़ार ने कौन सा किताब लिखा? बृहद कथा। और सर्ववर्मन ने कौन सा किताब लिखा? कातंत्र। समझ? यह अलग अलग पूछ सकता है कि गुढ़ार लिखी पुस्तक का क्या नाम। अब क्या फंसाता है और कहाँ पर आप जानते हुए गलत करते हैं, उसको भी हम साबित कर रहे हैं। कहाँ आप जानते हुए गलत करते हैं? जैसे आ गया कि बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन? अब आप पढ़े बृहद कथा के लेखक कौन है? क्वेश्चन पूछ लिया कि बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन है, तब फंस गए। तो इसका लेखक कौन है? छेमेनी। इसके लेखक कौन है? छेमेनी। और कहाँ फंसते हैं आप? क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए कि बृहद कथा कोश के लेखक कौन है? समझ रहे? और इसकी रचना कब हुई? 1931 एडी में, 1931 ईस्वी में। अब आप पढ़े भैया, हम बृहद कथा पढ़े हैं गुढ़ार। अब बृहद कथा मंजरी कौन लिखा है? बृहद कथा कोश कौन लिखा है? आप जानते हो कि क्वेश्चन क्या कर देते हैं? गलत। इसीलिए सटा दिया तीनों को एक ही जगह, सटा दिया तीनों को एक ही जगह कि जैसे ही आप बृहद कथा पढ़ेंगे तुरंत बृहद कथा मंजरी पढ़ेंगे। बृहद कथा मंजरी किसने लिखा? और तुरंत सटा दिया बृहद कथा कोश किसने लिखा? हरिसेन ने। किसने लिखा है? हरिसेन ने। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये हरिसेन वो नहीं है जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ये हरिसेन अलग। वो जो हरिसेन है उसने प्रयाग प्रशस्ति लिखा। क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति। और ये जो हरिसेन है